अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनिया सबको मेरी तरफ से प्यार। आज आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये बड़ी तैयार श्यार होके फिरी जा रही है, कित्थे गई सी, कित्थे गई सी। तो जनाब मैं गई थी, जैसे कि कल मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो भी बना के डाली थी दोनों चैनल पे, पर ओ परे जड़ा पे आया थोड़ा जा उसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो कैसे वो बैंड बाजा बारात बजाया जा रहा था और घोड़े भी आए हुए थे, 8 घोड़े बुलाए हुए थे इन लोगों ने, वैसे 12 बुलवाने थे। इनके यहाँ कोई होगा रीत रिवाज है भाई, और घोड़े जो है हैं वो मंगवाए जाते हैं और बैंड बाजे बजाए जाते हैं, और इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। खैर वो शॉट मैंने डाले थे। मेरा घर अपना घर भी सजा हुआ था लाइटों से, कैसी बात है सामने वालों ने मेरा घर भी सजा दिया, अपने घर में लगाई, हमारे घर के आगे पूरी लाइट लगाई उन्होंने। खैर खाने खाने भी बनते रहे, बड़े रौनक लगी हुई थी। तो शादी थी नेबर्स में, और मैं उनकी बारात पे तो गई नहीं थी, वलीमे पे भी दिल नहीं था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि यार इतनी सुस्ती छा रही है ना, बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूं, तो नहीं दिल था। खैर मेरे नेबर से एक दो बहनों का मैसेज आया कि नौशी तैयार हो जा, चल यार चले, वरना हमने भी नहीं जाना, हमारा भी दिल नहीं कर रहा मैं यकीन माने मुझे ऐसे ही मैसेज आए। मैंने कहा यार मुझे भी हस्बैंड कह रहे हैं, अब सोच रही हूँ जाऊँ ना जाऊँ, मेरा दिल नहीं है, अजीब सा मरा मरा सा दिल है मेरा। खैर हो जाता है शायद इस तरह से मौसम है, तो मैंने कहा मेरा नहीं है दिल, फिर क्या अब तैयार हो और क्या अब जो है फिर जाओ। बच्ची है मेरी छोटी सी, तो हानिया ने कहा मामा मैंने तो नहीं जाना। मैंने खैर फिर परिशे गुल को जो है बहन को दिया और फिर मैं जो है हस्बैंड के साथ छोटे बच्चों के साथ चली गई। खैर माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, और मैं हल्की सी तैयार हुई हूँ। ये मैंने झुमके से पहने थे, ठीक है जी, और इस तरह से हल्की फुल्की बेस बनाई। बड़ा टाइम हो गया तैयार श्यार, उस तरह की तैयारियाँ श्यारियाँ होती तो नहीं है, बस हल्की फुल्की सी कर ही ली। बाल शाल मुझे अभी नहीं बनाने आते और बस ये वाला जोड़ा पहना, जो समझ में आया वही पहन लिया। ये मैंने 2 साल पहले सिलवाया था, तो माशाल्लाह बड़े काम आ रहा है अभी दर्जी टाइम नहीं दे रहा, कपड़े मेरे आए पड़े हैं, वो भी मैंने सिलवाने हैं। तो फिर जो है इंशाल्लाह नए नए कलर आपकी बाजी पहनेगी सूट के। गर्मियाँ आ गई हैं जी, हाँ गर्मियों में भी पहनूंगी। बाकी ये दुपट्टा जो है बड़ा अकड़ा अकड़ा सब दुपट्टा जो है ये भी पहन लिया, ये मुझे ना पसंद है, ये हुरैन अक्सर लिए फिर रही होती है। अब एक दो दफ़ा धोया है ना, तो थोड़ा सा अब अड़ गया है सर पे, थोड़ा सा रुक गया है, वरना एक दो दफ़ा पहले मैंने पहना था, रिएक्शन में आप लोगों ने देखा था, रुक ही नहीं रहा था तो इस तरह के मैंने सितारा को एक सूट भेजा था, एक मरियम को भेजा था, उनके दुपट्टे थोड़े से वो दूसरे शिफॉन में थे और ये थोड़ा अकड़ा हुआ था, मैंने एक जैसे ही कपड़े लिए थे ना। खैर फिलहाल जनाब ये और सूट का दुपट्टा है। खैर ये जो है अभी सूरत हाल मैंने आप लोगों को बता दी है कि भाई मैं जो हल्की फुल्की सी त्योहार श्योरों के नील पॉलिश पुलिश ला के हैं ते गई सी, ए देखो ये वाली लगाई है खैर फ़ौरन उतर भी जाती है। तो जनाब ये जो है सूरत हाल है, मैंने बता दिया। शादी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हुई, दुल्हन की अम्मी का सुनने में आया था कि एक्सीडेंट हो गया है, तो अल्लाह रहम करे भाई, नज़र भी लग जाती है। तो खैर फ़िलहाल तो वो फ़ोटो शोटो बना रहे थे अपना, नॉर्मली वो जैसे चल रहा था प्रोग्राम वो चल रहा था उनका। खाना शाना बरादरी वगैरह जो थी उनको खिलाया, शादी हाल में ही उन्होंने खाना वगैरह रखा हुआ था। तो जनाब आपकी आपी वजी जान जो है नौशी आपी, तो शादी से हो के आई हैं। फिर मेरी नेबर्स भी थी साथ में, उनके साथ भी गपशप लगाई, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया है। तो मैं यहाँ पे बिज़ी थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। खैर सितारा का कल मेरी वीडियो जो है ना बहुत लेट आई है, उसके लिए माजरत। मुझे काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, यार मैं वीडियो बना के बैठी, मैं डाल रही वो डले ना, क्योंकि नेट का बड़ा प्रॉब्लम था। नेट जो है उसकी वजह से मेरी वीडियोस ख़राब हुई है, 3-4 घंटे लेट हुई है तो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, नेट है वो उसकी मर्ज़ी है भाई। फिर भी बड़ी बात है, शुक्रिया अदा करते हैं इस नेट का भी, आप लोगों से जोड़ा हुआ है हमें हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे तक हमारा जो है वो एक राब्ता वीडियो के ज़रिए रह जाता है। थैंक यू सो मच, नेट का भी शुक्रिया। खैर बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग। ओ माय गॉड, सितारा के अंदर जाग गई क्या कौसर, कासरिया ओ मेरी कौसरिया,
होय होय होय। तो कौन सर जा गई है, सितारा के कमेंट सेक्शन भरे पड़े थे इसी हवाले से। खैर बढ़ते हैं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हम वो नायाब नस्ल हैं, हम वो नायाब नस्ल हैं जिसमें आप भी हैं हम भी हैं, जिन्होंने तख्ती, स्लेट, टेलीफोन, एंटीना, टच मोबाइल से एआई तक का सफर तय किया, जंग तक देख ली, अब लॉन के कपड़े के साथ जर्सी भी पहन ली। वाह 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 वाह, मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर सर्दी आई। नहीं नहीं, अब सर्दी नहीं है, सर्दी जा रही है, लेकिन जो ये हफ्ता रहा है ना, इसमें यही सिचुएशन थी, समझ नहीं आ रही थी। लोगों ने फिर कपड़े क्या निकाले थे, जर्सी ही निकाल ली, लॉन के सूट के ऊपर जर्सी पाई जाओ। खैर मुझे तो वैसे भी लॉन के जोड़े में बहुत गर्मी लगती है, शदीद गर्मी लगती है, मैं नहीं पहन सकती। ज़्यादा नहीं पहन सकती, अब कोशिश करती हूँ, पहनती हूँ, सब की पहना पहनी मैं भी पहनती हूँ, क्योंकि भाई पाकिस्तान में गर्मी में हर हाल में लॉन पहनी जाती है। लॉन के ऐसे ऐसे डिज़ाइन आते हैं कि दिमाग हैरान परेशान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रिंट, ऐसी ऐसी, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आती है लॉन की हर हाल में। गर्मियों में लॉन या कॉटन हल्की फुल्की सी होती है, और सर्दियों में यही वेलवेट हो गई, प्लच्छी हो गई, मरीना हो गई, खाड़ी हो गई, खाड़ी कहते हैं हाँ, ये जो मोटा सा कपड़ा होता है वो, इस तरह से खद्दड़ हो गई हैं, ये वाली चीज़ें आती हैं, वैरायटी आती है। खैर जनाब ये वाली हाल है। वैसी बात तो सही है कि हम वाकई नायाब नस्ल हैं कि हमने जो है स्लेट भी देखी, तख्ती भी देखी, टेलीफोन भी देखा, टेलीफोन उठा के जो बात करते थे अंटीना भी देखा है, अंटीना छत पे चढ़ के अंटीना सीधा करते रहते थे गर्मी में। हाँ तस्वीर आई, मुझे याद है, आवाज़ देते थे, हाँ तस्वीर आई, नहीं आई आई, गई गई गई, आई आई आई, फिर पकड़ के काफ़ी देर रखना पड़ता था। सोटे के साथ जो है अंटीना लटका होता था, और कई दफ़ा तो हमारे आंधी की वजह से डंडा जो गिर जाता था ना, तो वो फिर अंटीना ही टेढ़ा ये किस किस के साथ हुआ, हमारे साथ भाई बड़ा होता था, अंटीना ही टेढ़ा हो जाता था। अब्बू को कहते अब्बू हमें अंटीना ही सही ला दे, अब्बू कहते चले चुप करो बाद में देखेंगे। तो ये वाली डांट हमें जो है सुननी पड़ती थी। अब तो भाई बच्चों के पास मोबाइल भी हैं, एलसीडियाँ भी हैं, और केबल ज़बरदस्त आती है, मतलब अब तो नेट पे भी टीवियाँ वगैरह चलती हैं, ये वाला सिस्टम आ गया है ना। तो हमारे वाले बच्चे बड़े जो हैं वो हैं अजीम हस्तियाँ हैं उनको हर चीज़ अवेलेबल है, और वीआईपी अवेलेबल है। हमारे दौर में ना मैंने जो है तख्ती, वो मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी कहते हैं ना, उससे हम लोग स्लेट वो मेटते थे, उसको करते थे, और फिर उसको सुखाते भी थे, ऐसे पकड़ के जल्दी सुखाने के चक्करों में ऐसे ऐसे करते थे कि जल्दी सूख जाए। मुझे तो भाई याद है अपने बचपन की बातें। आप लोगों के साथ भी क्या, या आप लोगों के साथ भी इस तरह की यादें हैं या नहीं हैं? खैर अब तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जो इस दुनिया में लोग नहीं हैं उनको दोबारा से तस्वीर लगाओ और वो बोलने लग जाते हैं, गले लगाने लग जाते हैं। ये वाला दौर भी हम लोगों ने देख लिया, भाई ये भी होना था है। तो अब तो ये है, पहले लोग तस्वीर बनाते थे बड़ी मुश्किल से, कोई पठान बाबा आता था फूल लगा के अपने मोटर साइकिल होता था या मोटर बाइक होती थी जो भी, उस पे लेके आता था, और फिर वो फूल भी साथ पकड़ के, या फिर इस तरह से लोग फ़ोटो भी बनवाते थे। ये दौर भी हम लोगों ने देखा है भाई। तो बड़े ज़बरदस्त दौर हम लोगों ने देखा है, ज़बरदस्त दौर से गुजरे हैं, यकीन माने बड़ा प्यारा दौर था ये भी। अब जो है अभी भी माशाल्लाह, अभी भी जो है वो भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर हाल में वैसे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने रब का। अच्छा जी यहाँ पे बढ़ते हैं सितारा के ब्लॉग के ऊपर। रूड रूड बिहेवियर, हस्बैंड के साथ रूड बिहेवियर। तो मैंने कहा भाई लग रहा है कसर आ गई है, मैं रूड बिहेवियर करने लगती हूँ, देखती हूँ। अच्छा मुझे ये लगा कि साजिद चिढ़ जाएगा, साजिद ना बहुत गुस्से वाला भी है, जितना वो ठंडे मिजाज का है ना उतना फिर वो, या तो गुस्सा ना हो गया तो उसका इस तरह का मिजाज हम लोग देखते आ रहे हैं, वो फिर इग्नोर पे आ जाता है, फिर वो गायब भी हो जाता है, फिर वो मुँह से जाकर बैठ जाता है। तो खैर मुझे यही लग रहा था, डर था कि मैंने कहा यार ये बंदा ना सच्ची मुच्ची का ना चिढ़ जाके मेरी इंसल्ट कर रहे हो, ये है वो है, ये क्या हो रहा है, मैं नहीं, मतलब इस तरह से। तो खैर वो मुझे लग रहा था कि अगर कैमरा ऑन है और सितारा रूड बोल रही है तो साजिद को पता चल गया था हल्का फुल्का सा, कि लगता है कि ये ना
प्रैंक टाइप ही कर रही है कुछ मेरे साथ। तो फिर साजिद भाई आपको मज़ीद अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी ना, अगर थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हुआ भी है, अगर नहीं हुआ वो अलग बात है, शायद पता नहीं, ये डबल डबल है। अच्छा जी, मीशा मीशा लखनऊ कह रही हैं साजिद सोच रहा होगा सितारा पर कौसर का भूत आ गया। कैसे भूत आ गया? कौसर का भूत कैसे आ गया? अच्छा, किरण कह रही हैं बाबर का फेस देखा आपने, वो सितारा को देख के टेंशन में आ गया। हाँ, वो बुखला गया था, परेशान हो गया था, लगता भाई अज कुछ होने वाला है, इत्थे कुछ होने वाला है, मामला ख़राब होने ही वाला है। खैर उसमें जो है शरण सिद्धू हमारी सिस्टर है, बड़ी प्यारी सी, वो कहती हैं रूड बिहेव में कौसर 2 बन जाओ आप। फिर कौसर कौसर के रिश्तेदार उठ के आ जाएंगे, रोला डाल देंगे। क्यों छेड़ दिया उस पर, चीखे मारती है। खैर कंटेंट उन्हें भी चाहिए भाई, वो भी खेलते ही हैं, वरना इतनी अच्छी तो वो भी नहीं है कि उनका वो उनके खिलाफ ही अक्सर देती हैं रिएक्शन कि भाई ये जो है सितारा के अगेंस्ट क्यों नहीं खड़ी हो जाती, ये अपना चैनल क्यों नहीं खोलती, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। इस तरह से एडवाइस दी जा रही होती है कौसर को भी, जो कि कौसर को परवाह ही नहीं होती इनकी एडवाइस की। अच्छा जी, रहम 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 सिस्टर हैं, वो कहती हैं आज साजिद भाई को दोनों जगह एक जैसा रूप देखने को मिला, बड़ी खुशी हुई। अरे ये तो साजिद की साजिद के साथ रूड बिहेवियर होने पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं ये। अच्छा जी, अजीज़ खान कह रही है मुझे भी बहुत खुशी हुई ये दोनों साइड पे ये देख के। अच्छा जी, कौसर का भी मूड जो है सही नहीं था, उसका तो वैसे ही सही नहीं रहता, वो तो हमेशा ही गुस्से में ही रहती है। मैं नहीं बोलूँगी। मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम जाओ जाओ उसी के पास बैठो, मैं नहीं। मुझे तो भाई वो फनी करेक्टर लगता है, सीधी सी बात है, मुझे हंसी ही आती रहती है उस पर कि वो फनी करेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे साजिद के हवाले से जो है सितारा ने लिखा हुआ था कि हस्बैंड को 24 घंटे के लिए मतलब रूड बिहेवियर उसके साथ करना है, और उसके बाद जो है नीचे यही कमेंट आ रहे थे, एक घर से दूसरे घर से मतलब रूड बीवी का चेहरा देख के आया, पहली बीवी भी रूड। वाह क्या सीन है, इस तरह से भी जो है लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर कमेंट थे ही यही। खैर सितारा ने बनाए कोफ्ते, और कोफ्ते के बारे में भी बताया कि ये मुझे बहुत मेरी पसंदीदा डिश है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं जो हूँ ज़्यादा जो है नहीं मतलब इसको बनाती, क्योंकि फिर बोर ना हो जाए उस चीज़ से, मतलब जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो उसे बार बार खा के अपना दिल ना उगता जाओ, कम कम बनाया करो। ये किस किस की नेचर है, आप लोग प्लीज़ लाजमी बताइएगा कि आपको बहुत ज़्यादा जिससे मोहब्बत हो या बहुत ज़्यादा खाने की भी चीज़ हो या किसी से मोहब्बत हो, तो आप उससे थोड़ा सा फासला रख के चलेंगे कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, इसके साथ बैलेंस के साथ रखना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा घुसेंगे, बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो फिर इससे दिल भी ना भर जाए या मामला ख़राब ना हो जाए, वैसे ये चीज़ें भी होती हैं। खैर यहाँ पे मैंने जब ये सुना ना तो मुझे हंसी भी आई कि हाँ कुछ ऐसा होना भी चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो उसे बहुत ज़्यादा जो है नहीं अपने पास रखना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ताकि आप दूर ही ना हो जाए उससे। खैर फिर उसके बाद बाबर और सुमेरा को भी दिखाया गया कि ये लोग भी आए हुए हैं, ये आज हमारे मेहमान बने हैं, हमने सोचा कि चलो जी हम ये डिश खा रहे हैं तो आप लोग भी हमारे मेहमान बनिए, आप लोग भी खाइए। खैर फिर उसके बाद जो है सितारा ने जनाब प्लान बनाया मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा को कहा देखो मेरी बात सुनो, आज मेरा दिल है कि मैं आपके पापा के साथ रूड रहूं। अम्मी मुझे डांटेंगी, जाहिर सी बात है, अम्मी माँ जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी जो है कोई इस तरह का बिहेवियर रखे जिसकी वजह से घर में कोई मसला या दरार आए
या जो है बच्चे आपस में लड़ पड़े, बड़े के खास कर होते हुए, तो ये चीज़ अम्मी तो कभी भी पसंद नहीं करेंगी, बड़ों का वैसे होता भी यही है। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा देखो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना कि बच्चे परेशान हो जाए कि हमारी मम्मा को हुआ तो हुआ क्या है, इस तरह से बिहेवियर क्यों कर रही हैं। तो तैयबा भी मुंह पे हाथ रख के बैठी थी, हंस रही थी। तो सितारा ने उसको भी समझाया कि बेटा आपने भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो है सिर्फ प्रैंक है, ये ना कहना कि हमारी माँ को हुआ तो हुआ क्या है। तो हंसना भी नहीं है ये ना हो कि मेरा प्रैंक आप लोग पकड़वा दो और मेरा प्रैंक जो है ख़राब हो जाए, आप लोग हंसोगे तो। आप लोगों ने हंसना नहीं है, बस हैरान रहना कि आज हुआ क्या हमारी मम्मा को। ठीक है, तो ये तो चलो डिस्क्लेमर जो था सितारा ने दे दिया, और सितारा ने ये भी कहा कि प्लीज़ आप लोग भी मुझे गलत कमेंट ना कीजिएगा कि भाई की हो गया। सही है जी। खैर उसके बाद जो है साजिद मालगरीटा बना के आई, मिंट मालगरीटा सितारा बना के लाई और जो है रखा साजिद और मुस्तफ़ा के आगे टेबल पे, और मुस्तफ़ा को पकड़ा के दिए, ये लो आप तो पियो। साजिद कहता फिर मुझे भी उठा के दो। सितारा कहती क्यों, तुम्हें क्यों उठा के दूँ, खुद हाथ इतने बड़े बड़े हाथ हैं तुम्हारे, उठा के पी लो। क्या तो ये क्या बात हुई, मैं नहीं, ये देखो दूर है, ये देखो उस टाइम उसकी हवाइयाँ उड़ गई, हड़बड़ा गया साजिद, ये कैमरा भी ऑन है, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रही है तो कहते मैं कैसे उठाऊं, दूर बैठा हूँ। सितारा कहती वो तो बच्चा है, बच्चे को उठा के दे दिया, आप अपना उठाए ना ज़रा। तो कहते हैं अच्छा ये बच्चा है, तो कैमरा बंद हो गया। ठीक है जी। फिर सितारा जाती हैं बाहर गार्डन में और फिर कहती हैं कि देखें आज जो चैलेंज है ना वो ये है कि उसको उसके ऊपर आपने आप लोगों ने तो एक गुस्सा नहीं होना, गलत कमेंट नहीं करने। असल में जो है रूड का मतलब ही यही है, अगले बंदे को हर्ट करना, गुस्सा दिलाना, हर्ट करना। तो मैं जो है यही करूँगी, और जो है मैं अगर रूड ना हुई तो जाहिर सी बात है वो हंसते रहे तो फिर तो व्लॉग नहीं बन पाएगा। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने व्लॉग का सही से एंड क्यों नहीं किया। उसमें पहले भी आपने 1 साल पहले भी इस तरह से एक रूड वाला आई थिंक था शायद, या पता नहीं कौन सा था, या तो फिर साजिद की उनकी लड़ाई हो जाती है इसलिए एंड नहीं करती, या साजिद जो है दूसरे घर चला जाता है, व्लॉग की एंडिंग नहीं हो पाती, कुछ तो मामला है। खैर या ये व्लॉग अगले दिन तक चलेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन उस पर भी जो है सितारा को डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि देखें हम यहाँ पे अभी बंद कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे, या फिर बता देती कि देखें जी ये एंड हो रहा है हमारे ब्लॉग का और हम जो है अभी टाटा बाय बाय करने लगे हैं। और साजिद को कहती कि वो सारा मजाक था, इस पर चिढ़ ना जाना। खैर सितारा ने कहा कि देखें हमारे चैलेंज का फिर फ़ायदा क्या होगा अगर मैं उनके साथ ऐसे बिहेवियर नहीं करूँगी या रूड नहीं रहूँगी। खैर बच्चों को भी मैंने इसलिए बता दिया था, और बाकी अगर हस्बैंड ने डांट दिया तो मैं फिर जो है उनको कहूँगी कि बस ये मजाक ही था, आप मतलब परेशान ना हो। अच्छा आगे फिर ये भी होता है ना, अगले बंदे के बिहेवियर का भी पता नहीं होता कि पता नहीं अभी ये गुस्सा ही ना हो जाए, या डांट ही ना दे, व्लॉग ही सारा ख़राब हो जाए, तो उससे बेहतर है फिर बता दूंगी। उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर इस बारे में भी बता दिया, कह दिया। सही है जी। खैर उसके बाद जो है शुरू किया गया, तो फिर वो गार्डन में साजिद साहब बैठे थे, अम्मी ने मेथी सुखाई हुई थी, मेथी इनकी मेथी ना बहुत ज़्यादा हुई थी, तो अम्मा ने ना बड़ी समझदारी की है कि उस मेथी को जो है काट के धो के धूप पे सुखा रही हैं। यार कौन सी मेथी कहते हैं, पाकिस्तान में कौन सी मेथी मशहूर है, हाय अल्लाह कौन से शहर का नाम आता है, मेथी के साथ शहर का नाम आता है, चलो जी मैं भूल गई। होता है बाजी, होता है, बढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो होता है, दिमाग काम करना छोड़ जाता है। तो यार देखो शहर का नाम आता है, मैं भूल रही हूँ। चलो जी, कसूरी मेथी, जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी, फिर भी सजना सानू लेना पिया, पायल मुल्तानी आयो जानी मुल्तान के नाम से बहुत सारे गाने हैं, ओए होए होए, मुल्तान के नाम से बहुत सारे, कंगन मुल्तानी, परांदा मुल्तानी, जोड़ा मुल्तानी, चुनरी दा जोड़ा, पता नहीं क्या कुछ। तो कसूरी मेथी जनाब, वो मुझे याद आ गया,
खैर नहीं, अभी थोड़ा सा हौसला है, अभी हम थोड़े से हैं अभी ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए लोगों, तो हंसना मना है। तो खैर ये जो है कसूरी मेथी भी बड़ी मशहूर है, लोग वहाँ से, वहाँ क्या ब्रांड है भाई ये, कह सकते हैं हम लोग। तो वो डब्बे में पैक मिलती है, आप कहीं पे भी कभी भी मार्केट चले जाए, उन्हें कहे कसूरी मेथी दे दो, फ़ौरन आपको मिल जाएगी डब्बी। और वो दाल में डालें, आलू का सालन अगर खाली बनाया आपने उसमें भी थोड़ी सी डाल दें, और भी जो सब्जियां होती हैं बहुत सारी सब्जियों में डाली जाती है कसूरी मेथी, पकौड़ों में भी डालते हैं लोग। ठीक है जी। तो ये अम्मा जो है वो मेथी सुखाने के लिए रखी हुई थी, साजिद साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे, सितारा जाती हैं और कहती है चैलेंज शुरू बता के गई थी ऑडियंस को, कहती हैं देखो मेरी बात सुनो, आपको जो है लिहाज नहीं है। वो कहता क्या हुआ? वो मैंने जो है गार्डन के लिए जो है वो मैंने बतख लेनी है, मतलब डक लेनी है। तो कहता है ये क्या बात, अब डक भी लेनी है, मतलब यहाँ पे वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो करना है कोई, मतलब इस तरह से। अम्मा भी आ गई ऊपर, वो कहती लिहाज वाली क्या बात कर रही हो। साजिद कहता है कि असल वाली लेनी है, असल वाली लेके आऊँ, मतलब बतख जो है असल वाली लेनी है। वो कहती है अच्छा जैसी भी लेनी है ले लेते हैं ना, मतलब उनको चिढ़ाना ही था बस किसी भी तरीके से ना सितारा को। अम्मा ऊपर से आ गई है, अम्मा कहती है अदब से बोलो, ये तुम्हारे हस्बैंड है, हस्बैंड को ऐसे बोलते हैं। अच्छा फिर दोबारा जब सितारा ने कहा ना देखो ना इसको लिहाज ही नहीं है, अम्मा फिर थोड़ा सा ना हाँ ऐसे करने लगी। फिर चुप, मुझे ऐसे लगा अम्मा जैसा ना डंडा उठाएगी, वैसे मज़ा पड़ा आता अगर अम्मा यार इसको मज़ीद फन वे में आप ले जा सकते थे। असल में सारे ही कंफ्यूज थे कि हम इसको फन में लें ना लें। लोग तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब तड़ाकेदार बोल रहे होते हैं, डरते नहीं हैं। डरो नहीं, जो डर गया वो मर गया, फिर खुल के आए जो है एक्टिंग करो। अम्मा को उठाना चाहिए था छोटी सी डंडी और सितारा के पीछे भागना था, और मुस्तफ़ा बनाता वीडियो, आए मज़ा आ जाता। माँ की डांट का मज़ा ही कुछ और होता है। हम तो बचपन में जूता जब खाते थे ना दादों से, आए हाय निशाना चुकाते थे। निशाना चुक गया, निशाना चुक गया। अगले बंदे को बड़ा गुस्सा आता था कि निशाना मेरा क्यों चुके। मेरी पप्पू अपने बेटे के साथ ऐसे करती थी, वो भी ऐसे करता था, भाग जाता था। वो पढ़ता नहीं था असल में। खैर यहाँ पे जो है अम्मा थोड़ी सी वैसे गुस्सा ज़्यादा दिखाती, लेकिन अम्मा भी वो इसलिए वो उनको समझ नहीं आ रही थी मैं ज़्यादा गुस्सा करूँ ना करूँ, पहले ही लोग मुझे तनकीद कर रहे हैं। तो खैर वहाँ पे फिर अम्मा कहती है हाँ क्या बोल रही हो सितारा, क्या हुआ है, क्यों ऐसे बोल रही हो बार बार, ये गलत बात है। अच्छा सितारा ने जो है अम्मा ने कैमरा देखा, चुप हो गई। फिर सितारा ने कुछ बोला ना साजिद को, अम्मा ने ना अपने पास बुलाया, इधर आ। वो आवाज़ आई है बीच में ना, इधर आओ मेरे पास। जैसे सितारा गई अम्मा कहती है देखो पूरे पैसे तूने गार्डन पे ही लगाने हैं, सारे पैसे गार्डन पे लगाई जा रही हो, सोलर भी लगाना है, गाड़ी भी लेनी है, ना लगाओ इसके ऊपर ज़्यादा पैसे। सितारा फुल फेम में थी, वो साजिद को ही बोली जा रही। अम्मा कहती मेरे पास आ, चुप करो, मत बेअदबी करो, अपने हस्बैंड की मत बेअदबी करो। तो मियाँ है तुम्हारा। अम्मी फिर हंसने लगी और कहती देखो मैं तो कुछ भी नहीं कहती, लोग फिर भी मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो बेअदबी भी नहीं करती। सितारा कहती है देखो ना आपकी वजह से ना, आप अपने दामाद को समझाओ, आपकी वजह से ना आपके दामाद को मैं अब कुछ भी नहीं कहती, मतलब मैं कुछ भी नहीं कहती होती। तो फिर भी मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो अपना वो करना चाह रही थी बात को। खैर वो कहती है आप दामाद को कुछ भी नहीं कहने देती, ये है वो है, देखो ये फिर इसलिए जो है ऐसा हो जाता है। खैर उसके बाद जो है मतलब तुम लापरवाह हो, थोड़े से ऐसे हो वैसे हो, इस तरह से बोल रही थी। साजिद कहता मैं तुम्हारा कहना मानता तो हूँ। कहती क्या मानते हो, कहती नहीं हो। साजिद कहता हर वक्त कहती हो ये ला दो वो ला दो। खैर उसके बाद जो है फिर ये लोग गाड़ी में बैठे थे, तो मुस्तफ़ा आ गया चाबी लेने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है मतलब गाड़ी के बाहर ही खड़े थे, तो मुस्तफ़ा को कहती है देखो अम्मा ज़्यादा गुस्सा हो रही है बजाय आपके अब्बा के। आपके बाबा इतना गुस्से नहीं हो रहे जितना अम्मा गुस्से हो रही हैं।
बाकी अम्मा कहती है कैमरा बंद करो, ये क्या तरीका है, तुम जो है हस्बैंड के साथ इस तरह से बातें करती हो, कैमरा बंद कर। मतलब अम्मा मुझे डांट रही है। फिर जनाब गाड़ी में बैठने लगे तो मुस्तफ़ा ने कहा मामा स्कूटी की चाबी ले दें पापा से, तो फिर वो नहीं दे रहा था शायद साजिद। सितारा कहती है चलो दे दो। साजिद कहता फिर ये गुस्सा हो रही है, खैर हो। मैं कहती हूँ फुल कौसर, आए हाय हाय, कौसर ऐसे ही है, बेवजह बिला वजह वो गुस्सा करती हैं, बिला वजह। ये हंसता हुआ जाएगा दांत निकाल के, और वो जो है फुल फेम में गुस्से में होती है, और साजिद फिर आगे पीछे फिर रहा होता है। खैर इधर तो आगे पीछे नहीं फिरा, आगे पीछे मीन्स कि वो हंसाने की कोशिश करता है, वो लाड लडाने की कोशिश करता है, वो इस तरह से बिहेवियर करता है ना। लेकिन इधर उस तरह से तो खैर नहीं था, लेकिन हैरान परेशान था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे सितारा इस तरह से बिहेव नहीं करती, तो वो हैरान हुआ था। कौसर का उसे पता है कि उसका मूड ही ऐसा रहता है, तो इसलिए जो है वो उसको लाड लडाता है या हंसने लग जाता है या हंसाने की कोशिश करता है, मतलब वो उसका अलग से तरीका होता है ट्रीट करने का। खैर साजिद हैरान था, चाबी सितारा ने दिलवा दी, और फिर साजिद कहता खैर है आज खरबूजा ज़्यादा खा लिया क्या है, मतलब वो हैरान हो रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साजिद को पता चल गया था, अम्मा को भी पता चल गया था। हाँ कैमरा ऑन था तो जाहिर सी बात है उनको लग तो रहा था, मतलब एक दिमाग में चीज़ आ जाती कि यार कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मतलब ये जो कैमरा ऑन है, हमारी लड़की है तो नहीं ऐसे, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है। खैर उसके बाद जो है फरीदा शाहिद सिस्टर कहती हैं आज साजिद भाई की हालत देखकर दिल खुश हो गया, ज़बरदस्त व्लॉग। सितारा में कौसर का रूप कैसा लगा साजिद भाई? फरीदा जी तुसी भी मजे ले रहे हो हैं। खुश हो रहे, सारे ही खुश हो रहे। खैर उसके बाद जो है ये लोग जाते हैं जनाब डक वगैरह देखने के लिए, वहाँ से फिर 2-3 डक लेके आते हैं। अच्छा भाई एक तो 15,000 की मिल रही थी, वो थोड़ी शायद साइज़ में बड़ी थी इसलिए 15,000 की मिल रही थी, तो सीमेंट की बनी हुई ना। देखो ये लोगों के काम, इतनी महंगी चीज़ें, तो वाह। खैर साजिद कहता ये नहीं ये ले लो, या फिर ये तुम्हारी जैसी लग रही है, तो सितारा फिर गुस्सा हुई, अच्छा दिमाग काम करता है, मेरे जैसी लगती है? मतलब वो लड़ाई करना चाह रही थी वहाँ पे भी। साजिद हड़बड़ा रहा था कि पता नहीं इसको हुआ क्या, मुझे ऐसे बोले जा रही है। कहती दिमाग में भूसा भरा हुआ है, समझ नहीं आती, ये मेरी तरह लग रही है। तो वो भी आगे बोली जा रहा कुछ। खैर उसके बाद जो है साजिद कहता ये बहुत महंगी है। फिर खैर छोटी वाली इन्होंने 2 ली, फिर घर आए तो फिर बाबर भी वहाँ खड़ा था, ये गाड़ी से जब निकाल रहे थे और वहाँ पे सेट कर रहे थे, घर के बाहर आके इन्होंने रखा सेट किया, तो वाकई वहाँ पे जो बाबर है उसकी भी हवा टाइट हुई थी कि दसो भाई इतने अगर रोला पै गया तो बड़ा मामला खराब हो जाना है, हम की करिए। मियाँ बीवी में वैसे कभी लड़ाई हो जाए तो बंदा बिच ना ही पवे तो चंगा ही है। तो वहाँ पे जो है ये बगले वगैरह लेके गार्डन में रखा, वही फिर लड़ाई कि ऐसे नहीं रखना वैसे रखना है, इसको लेटाना है, इसको जैसे मैंने रखा है वैसे ही रहने देना। इस तरह से इनका ये चलता रहा और रात भी आखिरकार हो गई, और साजिद को सही लपेटने की कोशिश की सितारा, लेकिन उस तरीके से नहीं, मतलब पुरजोश, मतलब वो फिर आगे साजिद भी नहीं कोऑपरेट कर रहा था ना। साजिद को कोऑपरेट करना चाहिए था, अगर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि कैमरा ऑन है, कुछ तो गड़बड़ है, तो साजिद को ना थोड़ा सा वो मतलब कभी मजाक में बात को ले जाता, कभी थोड़ा सीरियस हो जाता, थोड़ा लाउड हो जाता, कुछ करते इस तरह से ना, फिर मज़ीद मज़ा आता। वैसे इनकी जो कॉमेडी वीडियोस होती रही हैं, बनाते रहे हैं, रियली यार कमाल किस्म की इन्होंने वो कंटेंट बनाए थे, ज़बरदस्त बनाए थे। उसके बाद हमने बड़ी अपील की, बहुत कहा प्लीज़ आप लोग वैसा कंटेंट बनाएं, लेकिन फिर वो उस तरीके से नहीं बनाया दोबारा। मतलब कभी इस झमेलों में पड़े हुए हैं तो कभी उस झमेलों में ये लोग पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दूर हो गई। लेकिन इनका वो ज़बरदस्त कंटेंट होता था, उस तरह से मैंने नहीं देखा किसी व्लॉगर का कंटेंट जिस तरह से इन्होंने वो बनाया था। वो क्या, अब तो मुझे करेक्टरों के भी नाम भूल गए हैं। हसीना नंबर 1 और पता नहीं क्या कुछ। तो वो गोल्डन ड्रेसेस में और ज्वेलरी में जो सितारा ने किया था वो बड़ा ज़बरदस्त था।
कमाल कमाल किस्म के जो है इन्होंने किए थे। खैर शाम हुई और व्लॉग भी इन्होंने एंड कर दिया, कोई उसकी एंडिंग इन्होंने नहीं बताई कि आगे क्या बना, क्या साजिद साहब नाराज़ हुए नहीं हुए, या मान गए, या आपने मना लिया, या क्या सीन हुआ, क्या बता दिया नहीं बताया, वो चीज़ नहीं थी। खैर फ़िलहाल नाजरीन अच्छा था ब्लॉग, कोशिश अच्छी जारी है, जारी रखें, अच्छी कोशिश थी। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।